अस्सलाम वालेकुम जी। आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा शो मीट योर कलंदर, जिसमें आपके पसंदीदा कलंदर्स आते हैं, उनके साथ होती है बात। लेकिन आज जिस कलंदर ने हमें ज्वाइन किया है, मोस्ट एक्सपीरियंस्ड कलंदर हैं और इन्होंने बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया टीम को और इनकी परफॉर्मेंस ने आगे तक पहुंचाया टीम को। इससे पहले कि मैं उनसे मिलवाऊं, उनके लिए एक पैकेज बनाया टीम ने, वो पैकेज देखिए, उसके बाद मिलवाते हैं आपको फिर आपके फेवरेट कलंदर से। Here we go. First one, top edge. Gone. Genius move. It's a masterstroke, all right. The professor has taken the wicket. Hafiz, 91. Goes down the ground, goes back, they've got huge. That is out of here. That's going to add to the HBL 6 counter. Has to be one of the biggest we've seen on this ground so far. जी, हमारे साथ मौजूद हैं हमारे प्यारे कलंदर मोहम्मद हफीज साहब। हम वेलकम करेंगे। सर, कैसी तबीयत है आपकी? जय भाई, अस्सलाम वालेकुम और तमाम फैंस को भी बहुत बहुत सलाम। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और उम्मीद करता हूँ कि इस मुश्किल वक्त में जिसमें हम सब लोग गुजर रहे हैं, हम सब लोग अपना अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखेंगे और तमाम प्रिकॉशंस को फॉलो करें इन दिनों में। दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट। हफीज भाई, आपका क्वारंटीन कैसा चल रहा है? घर में आप फैमिली के साथ हैं, तो क्या एक्टिविटीज हो रही हैं? वैसे आप बड़ी बड़ी अच्छी इनिशिएटिव्स ले रहे हैं। आप उन मरीजों को भी उनको सलाम पेश कर रहे हैं, उनके साथ यूनिटी शो कर रहे हैं जो कि कोरोना का शिकार हुए, और एहतियात बरतने का भी काफी फैंस को गाइड कर रहे हैं। तो क्या चल रही है एक्टिविटीज घर में? यार ऑब्वियसली क्वारंटीन में तो अपने घर में ज़्यादातर टाइम गुजर रहा है, बच्चों के साथ टाइम गुजर रहा है, घर के अंदर रह के जो एक्टिविटीज़ हो सकती हैं वो की जा रही हैं। और मैं ज़्यादा आपको सिर्फ ये कहना चाहता हूँ इस प्लेटफॉर्म के थ्रू कि मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं बाहर गया, लेकिन जितना भी मैं गाड़ी में थोड़ा सा बाहर गया हूँ, हमारे लोग अभी भी एहतियात नहीं कर रहे। और मेरी गुजारिश होगी उन तमाम लोगों से कि खुदारा अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, इस मुल्क के लिए रहम करें। और आप इस मुश्किल टाइम में, मुझे पता है मुश्किल है, लेकिन हम सब लोग बहुत बेहतियाती कर रहे हैं और उसके साथ ख़तरा है कि ये कहीं ये पेंडेमिक जो है ये बढ़ ना जाए। तो मेरी रिक्वेस्ट होगी कि प्लीज़ इन तमाम प्रिकॉशंस को फॉलो करें। और जो आपने बात की मरीज़ों के हवाले से, वो सिर्फ इसलिए जो है भाई कि हम सब लोग सब कुछ कर रहे हैं, अपनी अपनी हम्बल कैपेसिटी में लोगों की मदद कर रहे हैं, लोगों के काम आ रहे हैं। लेकिन उन तमाम लोगों को हम लोगों में से बहुत से लोग जो बेचारे इसका शिकार हो गए हैं इस पेंडेमिक का, उनके मुतालिक एक अजीब सी माइंडसेट है। वो ये है कि शायद वो अछूत बन गया है, शायद उनको मिलना नहीं है, शायद उनके लिए मोहब्बत नहीं दिलों में रह गई। तो ये सोच के मैंने जो है ये इनिशिएटिव लिया कि यार उन लोगों को मोहब्बत भरे मैसेज भेजे जाएँ ताकि वो लोग इस मुश्किल वक्त में एक अकेलेपन का शिकार ना हो। और हम हमारी हिम्मत देने से अगर उनको हिम्मत मिलती है और इससे लड़ने की उनको ताकत मिलती है, तो वो हमें अपना फ़र्ज़ पूरा करना चाहिए। बिल्कुल आपने सही कहा और इस सूरत-हाल से हम गुज़र रहे हैं, लेकिन इस सूरत-हाल से पहले हम एन्जॉय कर रहे थे एचपीएल पीएसएल सीज़न 5 को, और पहली बार हुआ कि लाहौर कलंदर ने क्वालीफाई किया प्लेऑफ्स के लिए और फिर पोस्टपोन हो गया ये टूर्नामेंट। इसके साथ अगर देखा जाए तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि इस बार स्क्वाड कैसा लगा आपको लाहौर कलंदर का? देखिए, इम्पोर्टेंटली ये है कि जीत आपको हमेशा कॉन्फिडेंस देती है। अनफॉर्चुनेटली लाहौर कलंदर के साथ पिछले 4 सालों के जो सीजन गुजरे, उसमें जो भी अच्छा जो भी बुरा हुआ, वो रिजल्ट जो था वो नेगेटिव आया। तो बहुत अच्छे काम पहले भी करने की कोशिश की गई, हर प्लेयर ने कोशिश की, हर मैनेजमेंट स्टाफ ने कोशिश की, फ्रेंचाइज अपनी साइड पे पूरी जान लगाती रही, लेकिन अनफॉर्चुनेटली रिजल्ट्स नहीं आ रहे थे और इसकी वजह से तमाम चीज़ें ज़ीरो पे खड़ी हो जाती थी कि जब आपके रिजल्ट्स अच्छे नहीं आते तो आपकी तमाम हार्डवर्क ज़ीरो पे आ खड़ा हो जाता है।
लेकिन इस साल की परफॉर्मेंसेस ने लाहौर कलंदर की मैनेजमेंट को, लाहौर कलंदर के सपोर्टिंग स्टाफ को, लाहौर कलंदर के प्लेयर्स को कॉन्फिडेंस दिया और जीत हमें जो है वो कॉन्फिडेंस देती गई। और हमारे एक मुश्किल स्टार्ट के बावजूद एक्सक्यूज मी, यूनिटी रही हमारी आपस में, हम लोग एक दूसरे को बैक करते रहे, एक दूसरे पे हमने ट्रस्ट नहीं छोड़ा। तो उसकी कामयाबी ये मिली कि लास्ट 5 मैचों में हमने 4 मैच जीते और एक बेहतरीन मोमेंटम लेके हम लोग सेमीफाइनल के अंदर गए। बट अनफॉर्चुनेटली, और आई थिंक क्रिकेट के लिए अनफॉर्चुनेट, लेकिन ओवरऑल एक ऐसी सूरत हाल का शिकार हो गए जिसमें बेहतरीन डिसीजन लिया गया और इसको वक्ती तौर पर पोस्टपोन किया गया। बट एज आई सेड अर्लियर, द जर्नी इज नॉट एंडेड येट। हम लोग दोबारा इकट्ठे होंगे और वो कामयाबी जो हम लोग हासिल करना चाहते हैं एज ए फ्रेंचाइज, एज ए टीम, इंशाल्लाह वो हासिल करेंगे। आपने ऑन स्क्रीन फैंस को बहुत एंटरटेन किया। आपकी वो इनिंग इस्लामाबाद की 98 रन वाली वो सबको याद रहेगी, अभी उसी का फैन जिक्र कर रहे थे। इसके अलावा आपने ऑफ स्क्रीन प्लेयर्स के साथ जो मोटिवेशनल रोल प्ले किया, उसमें मैंने देखा कि आप जूनियर्स को भी साथ लेके चल रहे थे, आप इंटरनेशनल प्लेयर्स को भी साथ लेके चल रहे थे, पूरी टीम को आपने इकट्ठे किया हुआ था। तो कैसा रहा एक्सपीरियंस तमाम प्लेयर्स के साथ? यार ऑब्वियसली मेरा एक रोल था, मैंने क्रिकेट तो खेलनी थी, अपनी परफॉर्मेंसेस तो देनी है अपनी टीम के लिए, लेकिन इससे ज़्यादा बेहतर रोल ये प्ले आप करते हैं कि आप टीम बॉन्डिंग में आप अपने जूनियर्स को, आप अपने सीनियर्स को रिस्पेक्ट देते हैं और उनके साथ एक टीम मैन बन के चलते हैं। तो टाइम तो गुजर जाता है आपके 4 वीक या 5 वीक यूँ करके गुजर जाते हैं, बट इफ़ यू स्पेंड टाइम टुगेदर विद रिस्पेक्ट, एक दूसरे के साथ इंजॉयमेंट फैक्टर के साथ, तो हमेशा आपके लिए जो है वो अच्छा होता है। अच्छा सॉरी जी, मेरी बेटी मेरे इसमें बीच में आ गई है, तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात। ये अमल है जी, और ये क्रिकेट फैन है, बाबा की फैन है, बाबा के दिल पर जानू है। एनीवे, आई वाज टॉकिंग अबाउट दैट रोल। तो वो रोल ये था कि मैंने ओवरसीज, ऑब्वियसली वो मुझे जानते हैं, मेरे साथ खेलते हैं, तो मेरा ये था कि मैं उनके साथ जो है उनको पूरी कंपनी दूं, ताकि वो यहाँ पे अकेलेपन का शिकार ना हो। जैसे हम लोग गोल्फ खेलते रहे, हम लोग बाहर जाते रहे। ओके यू गो, मैं आता हूँ, पापा भी आते हैं। हम लोग जी आप जाए, सॉरी एक्सक्यूज मी जी, आप जाए। तो हम लोग जो है हम लोगों ने गोल्फ खेली मिलके, हम लोगों ने खाना मिलके खाते रहे मोस्ट ऑफ द टाइम। तो मकसद ये था कि जो बाहर के हमारे ओवरसीज प्लेयर हैं वो अपने आप को, क्योंकि मैं इस चीज़ में से गुजरा हूँ कि आप लोग बिल्कुल जो है ना वो अकेलेपन का शिकार हो जाते हैं, तो हम उनको बाहर लेके जाते रहे, उनके साथ इंजॉयमेंट हमने की। गोल्फ उनकी अट्रैक्शन थी बहुत बड़ी। जी ठीक है बाबा, बात कर रहे मेरा बेटा, तो एक्सक्यूज मी, ये थोड़ी सी हो रही है, बट शी विल बी फाइन। नहीं कोई मसला नहीं, फीस भाई अच्छा लग रहा है, फैंस एंजॉय कर रहे हैं। तो हुआ ये कि एक तो उनके लिए इम्पोर्टेंट था कि हम लोग उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम गुजारें, उनको पाकिस्तान दिखाएं, क्योंकि वो ये माइंडसेट लेके आ रहे थे कि शायद पाकिस्तान के अंदर जाके हम कैद हो जाएंगे, हम लोग बाहर नहीं निकल पाएंगे, हमारी इंजॉयमेंट नहीं रहेगी। तो वो जब मैं उनको गोल्फ कोर्स ले गया और खूबसूरत गोल्फ कोर्स उन्होंने इंजॉय किए, तो वो खुद हैरान हो गए कि उनकी परसेप्शन डिफरेंट थी, और जब वो पाकिस्तान में आए तो उन्हें डिफरेंट पाकिस्तान को पाया, विच वाज अ रोल मैं समझता था कि हम सब ने मिलके जो है वो प्ले किया। और उसके साथ साथ जो जूनियर्स थे उनके लिए मैं आपको ये बताऊं कि पाकिस्तान के अंदर हर एक जूनियर वो बहुत पैशनेट है और पाकिस्तान की क्रिकेट खेलने के लिए अपने आप को अपनी पूरी कोशिश करता है। लेकिन सम टाइम मैंने ये देखा है कि पाकिस्तान के सेटअप के अंदर लोगों को अवेयरनेस ही नहीं है कि वो किस लेवल की मेहनत करें, किस तरीके से अपने आप को ग्रूम करें कि वो हाईएस्ट लेवल को रीच कर सके। तो आई थिंक इस पीएसएल में, उससे पहले भी पीएसएल जितनी भी हुई एडिशन, उसमें ये अपॉर्चुनिटी थी उन तमाम यंगस्टर्स के पास कि वो सीखें कि उनके सीनियर्स जो पूरी दुनिया में खेल रहे हैं या ओवरसीज प्लेयर्स, वो क्या तरीकाकार है उनके टेक्निक्स का, उनकी रूटीन लाइफ क्या है, वो अपने आप को कैसे प्रिपेयर करते हैं बिफोर द गेम, और कैसे गेम के अंदर अपनी स्किल्स की एग्जीक्यूशन करते हैं। तो आई एम श्योर कि जो लाहौर के अंदर की यंगस्टर्स थे उन्होंने भी इससे बहुत कुछ सीखा होगा। और आपने कहा सीखने का अमल यंगस्टर के लिए जो चल रहा है आजकल, उसमें हमारे जो लाहौर कलंदर का हाई परफॉर्मेंस सेंटर है उसने कितना रोल प्ले किया इनकी परफॉर्मेंस में, इनकी ग्रूमिंग में? यार मैं एक बात बताऊं बड़ा ऑनेस्टी से, मैं बहुत खुश हूं। पाकिस्तान के अंदर एक वाहिद फ्रेंचाइज है लाहौर कलंदर एक्सक्यूज मी, लाहौर कलंदर, जो पाकिस्तान के प्लेयर्स की डेवलपमेंट के ऊपर काम कर रही है और कोशिश करती है अपनी पूरी कि वो इन प्लेयर्स को इकट्ठा करे, इनको पहले सिलेक्ट करने का बड़ा ही ट्रांसपेरेंट किस्म का इनका प्रोसेस है।
फिर वो लाके उनके लिए एक जगह उन्होंने बना दिया है कि वो वहाँ पे आके अपनी मेहनत करें और सही ग्रूमिंग करें अपनी क्रिकेट के स्किल्स की। लेकिन मैं इसके दूसरी तरफ अगर जाऊं तो लाहौर कलंदर की सारी कोशिशें और सारी एफर्ट्स के बावजूद जो इस साल मैंने लाहौर कलंदर के इमर्जिंग प्लेयर्स या जो मैंने लड़के देखे हैं, मैं समझता हूं कि उनको मजीद एफर्ट करनी चाहिए थी। इन तमाम चीज़ों से जो फ़ायदा उठाना चाहिए था, जहां से मैं देख रहा हूं, जहां से मुझे उनकी परफॉर्मेंस चाहिए थी, जहां से मैं उनको लाहौर कलंदर की तमाम एफर्ट्स के बाद इस प्लेटफॉर्म को यूज़ करके जहां पे उनकी परफॉर्मेंसेस को मैं देखना चाहता था, मैं हो सकता है मैं किसी को ये मेरी बात पसंद ना आए, लेकिन आई एम ऑनेस्ट विद दैट कि पाकिस्तान के इन प्लेयर्स को जिनको सिलेक्ट किया गया लाहौर कलंदर की तरफ से, कोई सिग्निफिकेंट और कोई बड़ी परफॉर्मेंसेस, कोई ऐसी इनिंग्स या कोई ऐसी बॉलिंग अपार्ट फ्रॉम 1 और 2 वो नहीं नजर आई जिसने इंप्रेस किया हो और मैच जितवा दिया हो। क्योंकि आपके पास एक प्लेटफॉर्म, आपको अगर एक फ्रेंचाइज इतने बड़े लेवल के ऊपर आपके ऊपर ट्रस्ट कर रही है, आप पे स्पेंडिंग कर रही है और दिन रात आपके ऊपर कर रही है, आपको हर वो हेल्प कर रही है जिससे आप बेहतर परफॉर्म कर सकें, और अगर आप वो नहीं कर पा रहे तो देयर समथिंग रॉन्ग विद यू। तो आपको मेरी समझ के मुताबिक लाहौर कलंदर इज डूइंग अ ग्रेट जॉब, लेकिन जो प्लेयर्स इसके अंदर आते हैं उनको इस प्लेटफॉर्म को मजीद पॉजिटिवली इस्तेमाल करना है और इसको पे बैक करने के लिए अपनी परफॉर्मेंसेस ग्राउंड में दिखानी है। बिल्कुल, अगर देखा जाए इमर्जिंग प्लेयर की स्टेज पे जो इन्हें फैसिलिटीज मिली हैं, जो वो एंजॉय कर रहे हैं, अगर आप इस लेवल पे थे जिस टाइम इमर्जिंग प्लेयर थे, बिल्कुल स्टार्ट था आपका क्रिकेट का, अगर आपको ये फैसिलिटीज मिलती तो आप बताइए, तमाम देखने वालों को, काफी देख रहे हैं लोग, वो एचपीसी का हिस्सा बनना चाह रहे हैं, तो किस तरह आप इन फैसिलिटीज को एंजॉय करते और किस तरह इसका यूटिलाइज करते हैं? यार देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि आप रिस्पेक्ट करें इस गेम की, और अगर आपको कोई अपॉर्चुनिटी, कोई प्लेटफॉर्म मुहैया कर रहा है तो आप उसको रिस्पेक्ट दें। पाकिस्तान के जितने ये जो फ्रेंचाइज क्रिकेट डेवलप हुई है पाकिस्तान के अंदर, इसमें तमाम फ्रेंचाइज ने अपना रोल प्ले किया, कहीं ना कहीं थोड़ा या ज़्यादा। मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा लाहौर कलंदर का रोल इसलिए प्रोमिनेंट हुआ या इन्होंने ज़्यादा एफर्ट की क्योंकि इन्होंने ग्राउंड में जाके, इन्होंने सिर्फ पीएसएल के मैचेस ख़त्म होने के बाद बैक पैक किया और घर जाके नहीं बैठ गए। दे कंटिन्यूसली एफर्ट करते रहे यूथ के लिए, उनके लिए जो प्रोग्राम लेके आए, पीडीपी प्रोग्राम, और उसके अलावा भी ये आकिब भाई की बहुत शानदार कंट्रीब्यूशन है इसके अंदर कि वो अपने दिन रात उन्होंने लड़कों के टैलेंट को ढूंढने में लगाया, फिर उनको लाके उनके स्किल्स को पॉलिश करने के ऊपर टाइम सर्व किया। लेकिन जहां से मैं देख रहा हूँ कि देखें, अभी तक अगर मैं देखूं इस पूरे सेटअप के अंदर, तो एक लड़का हारिस रऊफ ने हमें वो ग्लिम्स दिए कि वो इंटरनेशनल लेवल की प्रोडक्ट बन सकता है। अभी उसको बहुत मेहनत करनी है, उसने ज़रूर सीखा होगा इस मुश्किल वक्त में, क्योंकि इस मरतबा जो हारिस की एक्सक्यूज मी जो परफॉर्मेंसेज आनी चाहिए थी, अनफॉर्चुनेटली वो नहीं आई। ये जो कि होता है, किसी भी प्लेयर के साथ हो सकता है कि आप सम टाइम बहुत मेहनत करते हैं और आपको वो रिजल्ट्स नहीं मिलते। लेकिन एक वाहिद प्रोडक्ट मुझे अभी तक हारिस की शक्ल में नज़र आई है लाहौर कलंदर की डेवलपमेंट में, कि जिसको मैं रेट कर सकता हूँ एज ए क्रिकेटर। और बाकी जो जितने भी प्लेयर्स हैं उनको बहुत मेहनत करनी है अगर उन्होंने इस सेटअप के अंदर अपना नाम बनाना है, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना है। अब आप बात कर रहे थे कि अगर मैं ये समझता हूँ कि 99 में मैंने क्रिकेट 98-99 में स्टार्ट की। ज़ुहैब, यकीन करें कुछ भी नहीं था, आपके लिए कोई ऐसी फैसिलिटी नहीं थी, कोई एकेडमीज नहीं थी, आप अकेले ही गधों की तरह मेहनत कर रहे। मैं आपको बताता हूँ कि मैं ऐसे भागता था या ऐसे ट्रेनिंग करता था, ऐसे प्रैक्टिस करता था कि लोग ये समझते थे कि यार ये पागल है। तो हमें भी टाइम लगा सीखने के लिए, लेकिन ये तमाम चीज़ें उस वक्त मौजूद नहीं थी। मैं अभी भी ये रिक्वेस्ट करूँगा तमाम उन प्लेयर से जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं कि खुदारा सिर्फ एक रास्ता है कामयाबी का, और वो है मेहनत। आप मेहनत करें और किसी और चीज़ का ना सोचें। अगर मैं सरगोदा के छोटे से इलाके से निकल के पाकिस्तान के लिए 17-18 साल खेल सकता हूँ बगैर किसी सिफारिश के, बगैर किसी वो जो लोग समझते हैं कि जो बड़ा क्लब होगा तब आप खेलेंगे, आपकी सिफारिश होगी तब खेलेंगे, ये सब चीज़ें बेमानी है। मैं अगर एक गरीब घराने से होकर, अगर मैं एक छोटे शहर से होकर 18 साल पाकिस्तान के लिए खेल सकता हूँ तो कोई भी खेल सकता है, लेकिन शर्त यह है कि आप पॉजिटिव माइंडसेट के साथ मेहनत करें। तो मेरी रिक्वेस्ट होगी उन तमाम बच्चों से, उन तमाम पाकिस्तानी यंगस्टर से
जो पाकिस्तान खेलना चाहते हैं खुदारा मेहनत करें, और इसके अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं। बिल्कुल आपने सही कहा। आप बात करते हैं मैचेस की सूरत हाल पे, जब स्टार्ट के 3 मैचेस थे उसमें एक मैच का बड़ा जिक्र हो रहा है आपको लेकर के, जब आपने 98 रन स्कोर किए और मैच जीत नहीं पाई टीम, उस वक्त आपकी क्या फीलिंग्स थी? यार बहुत ऑब्वियसली देखें, परफॉर्मेंस वो काउंट होती है जिससे मैच जीता जाए या आप मैच जीतने की तरफ ले जाएं टीम को। ऑब्वियसली हम लोग उस मैच के अंदर हमने पार रन्स अचीव किए थे, क्योंकि उस पिच के ऊपर 160 165 वाज अ पार रन्स, लेकिन हमने 180 समथिंग किया। हमने इनिशियल उनके 2 बैट्समैन जो मेन बैट्समैन थे मोनरो और रोंकी, हमने दोनों को आउट भी कर दिया एज ए टीम, हमने आउट किया। एक्सक्यूज मी। अनफॉर्चुनेटली हम वो मैच नहीं जीत सके। दुख बहुत था क्योंकि हमें वो लाहौर कलंदर के लिए एक स्टार्ट लेना जरूरी था कि हम लोग मैच जीतें, ताकि वो जो एक नेगेटिव माइंडसेट पिछली बुरी परफॉर्मेंसेस का हमारे ऊपर चढ़ा हुआ है या टीम उसको लेके कैरी कर रही है, वो खत्म हो और एक एक विनिंग स्टार्ट हमारा जो है वो शुरू हो जाए। बट अनफॉर्चुनेटली हम वो मैच हार गए, और जब भी हमने मोमेंटम लिया ऑब्वियसली उसके बाद हमने मैचेस जीते, लेकिन वो मैच एक ऐसा था कि हमें जीतना चाहिए था। वेरी अनफॉर्चुनेटली हमने नहीं जीता, अपनी गलतियों की वजह से। हम सब ने मिलकर गलतियां की, लेकिन ये था कि इंजॉयमेंट ये थी कि लाहौर का जो ग्राउंड था वो फुल पैक था। लोगों ने बहुत मोहब्बत से उस मैच को देखने आए। हम हार भी गए, उसके बावजूद लोगों ने हमें मोहब्बत और प्यार किया, क्योंकि हम बहुत अच्छी क्रिकेट खेले थे उस मैच के अंदर। लेकिन उसके बाद फिर हमारा मोमेंटम शुरू हुआ और आपने देखा कि जब जीत आई और फिर लाहौर के क्राउड ने और पूरे पाकिस्तान के क्राउड ने हमें जहाँ पे भी हम गए हमें सपोर्ट किया। तो क्या कहेंगे लाहौर कलंदर की फैन बेस के बारे में? पहली दफा लाहौर के 8 मैच लाहौर में हुए और पाकिस्तान में पूरा पीएसएल होने जा रहा था, तो उस पे क्राउड के बारे में आप क्या कहेंगे? यार बहुत मजा आया, क्योंकि नॉट ओनली इन लाहौर, अगर आप देखें मुल्तान का क्राउड एक्सेप्शनल था, फुल क्राउड था इन ईच एंड एवरी गेम। रावलपिंडी एक्सेप्शनल, कराची, लाहौर, इन तमाम 4 के 4 वेन्यूज ने ये शो किया कि पाकिस्तान की जो आवाम है वो कितना मिस कर रही है पाकिस्तान की क्रिकेट को, पाकिस्तान के ग्राउंड में। और ये एक बेहतरीन मैसेज था जो आवाम की मदद से हम लोगों ने पूरी दुनिया तक पहुंचाया। सो मैं बहुत खुश हूँ पाकिस्तान के पीएसएल पाकिस्तान में होने पे, इसकी कामयाबी पे, पाकिस्तान के लोगों के रिस्पांस पे, और आई एम श्योर कि ये हम सब यही अचीव करना चाहते थे। मैचेस हारने के बाद एकदम ही कामयाबियों का सिलसिला शुरू हुआ। उसमें मैनेजमेंट के रोल को कैसा समझेंगे? जिस तरह उन्होंने फॉरेन प्लेयर्स के लिए एक्टिविटीज प्लान की हुई थी, जिसमें आप कंपनी देते थे उन्हें गोल्फ सेशन में, और उनको माइंड रखना और उनको मतलब डिस्ट्रैक्ट नहीं होने देना, और इसके साथ साथ आकिब जावेद साहब के रोल के बारे में आप क्या कहेंगे? देखें बहुत इंपॉर्टेंट था जी, जो मैंने पहले आपको बात की। मैं आकिब भाई की तारीफ करना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान की इस फ्रेंचाइज लाहौर कलंदर के साथ बहुत से रोल्स के अंदर अपने आप को इंगेज किया। और मैं समझ सकता हूँ कि जब आप बहुत से रोल्स में इंगेज होते हैं तो आपके ऊपर प्रेशर भी उतना ज़्यादा आ जाता है। तो एक चीज़ उनकी बहुत बहुत शानदार है कि वो ग्राउंड के अंदर तमाम फैसले खुद लेते हैं, ठीक है, दैट इज़ हिज डोमेन और उनको लेने भी चाहिए। तमाम फैसले उन्होंने खुद लिए और रिजल्ट्स के बाद उन्होंने कामयाबियां प्लेयरों के साथ बांटी। उनकी बहुत अच्छी बात है कि कभी भी उन्होंने कामयाबी के ऊपर, जो मैंने दूसरों बहुत से लोगों को देखा हुआ है, वो मैं शुरू नहीं किया उन्होंने, बल्कि उन कामयाबियों को प्लेयर्स के साथ मुंसलिक कर दिया कि ये सब कुछ जो हो रहा है ये प्लेयर कर रहे हैं। तो आई एम इन अ वे मैं बहुत उनके इस स्टाइल से, उनकी कोचिंग के इस रुख से बहुत ज़्यादा मुतासिर हूँ कि आपको हकीकत में होना भी ऐसे ही चाहिए। और उन्होंने बहुत ही बेहतर रोल प्ले किया लाहौर कलंदर की मैनेजमेंट के साथ। लाहौर कलंदर के एज ए डायरेक्टर वो काम करते हैं। लाहौर कलंदर के पीडीपी प्रोग्राम को वो शुरू से लेकर एंड तक एक एक दिन एक एक घंटा वो इसके साथ मसरूफ़ रहते हैं। फिर वो कोचिंग के अंदर पूरा टाइम देना, तो आई थिंक ये उनके लिए भी एक साइ ऑफ उनके लिए भी एक रिलीफ पॉइंट है कि जहाँ पे उनकी तमाम कोशिशें पॉजिटिव रिजल्ट्स लेके आ रही हैं। और अगर बेन डंग की परफॉर्मेंस की बात करें, उसके पीछे भी एक स्टोरी है कि जैसे वो प्रैक्टिस ट्रेनिंग कर रहे होते थे, जितनी एफर्ट वो करते थे ट्रेनिंग और प्रैक्टिस में, आप उनके लिए एक क्लैप भी करवाते थे प्रॉपर। वो जब ज्यादा टाइम देकर आते थे प्रैक्टिस को, तो उसमें कितना कॉन्फिडेंस आया बेन डंग में कि आपने उनको इतना अप्रिशिएट किया ट्रेनिंग में, फाइनली उन्होंने परफॉर्म करके दिखाया? नहीं देखिए, इम्पोर्टेंट ये था कि जितने भी हमारे प्लेयर थे सबको कॉन्फिडेंस देना, क्योंकि जब भी आप किसी टूर्नामेंट में जाते हैं
उसमें सर्टेन स्टेज पे जब आपके फेलियर्स होते हैं, सबसे मुश्किल चीज़ जो आती है जो है वो आती है कि आप अपने आप पे सेल्फ कॉन्फिडेंस लूज़ कर जाते हैं और आपको अपने ऊपर शक होना शुरू हो जाता है कि शायद मैं अच्छा प्लेयर नहीं हूँ। तो बेन के साथ भी ऐसे हुआ, पहले एक आध मैच खेलने के बाद जब वो नहीं खेल सके, तो वो बहुत ज़्यादा जो है मेंटली तौर पर वो डाउन था। उसको ये था कि यार कि मैं क्यों नहीं खेल रहा। ऑब्वियसली एज़ ए प्रोफेशनल आप जब कहीं पे भी खेलना चाहते हैं, आप बहुत से गोल लेके जाते हैं और आप चाहते हैं कि आप परफॉर्म करें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इन द आफ्टर फर्स्ट गेम वो नहीं खेल सके हमारे लिए और कुछ 3-4 मैच वो नहीं खेल सके। लेकिन जब वो वापस आए, उस 1 वीक के अंदर और मेरे साथ काफ़ी उनकी इंटरेक्शन रही, काफ़ी गपशप रही और वो बहुत पॉजिटिव लड़का है, बहुत ही शानदार उसका माइंडसेट है, बहुत प्रोफेशनल उसकी उसकी जो है वो मेंटल अप्रोच है। तो ही वाज़ वेटिंग फॉर अ चांस कि जब मैं दोबारा वापस आऊँगा, आई विल शो टू एवरीवन लाइक यू नो आई एम अ स्पेशल प्लेयर। और मुझे ये खुशी है कि मैंने उससे ये सीखा कि इस मुश्किल वक़्त में भी जब उसको एक आध मैच खेल के बाहर निकाला गया, उसने नेगेटिव नहीं लिया। येस ही वाज़ हंग्री टू परफॉर्म, लेकिन उसने पॉजिटिव माइंडसेट के साथ अपनी प्रैक्टिस प्रिपरेशन पूरी देता था। सारी टीम अगर हट के आ जाती थी, जो उसने करना होता था वो अपना काम पूरा करता था, व्हिच एवरी प्रोफेशनल डज़। तो ये चीज़ें सीखने की हैं उन तमाम यंगस्टर्स जिन्होंने देखा होगा कि उसके पहले 2-3 मैचों में, 4 मैचों में ना खिलाने के बावजूद जब वो वापस आया, तो फिर उसने मैच विनिंग और एक किस्म का मैन ऑफ द टूर्नामेंट बन के सामने आया। तो ये चीज़ें सीखने की हैं कि आप अपने आप पे ट्रस्ट रखें, आप अपनी मेहनत जारी रखें और अपने वक़्त का इंतज़ार करें और जब वक़्त आए आपका तो फिर आप परफ़ॉर्म करके दिखाएँ। सो आई वाज़ रियली हैप्पी टू सी कि बेन डंक ने जिस तरीके से इस पीएसएल में अपनी जो है वो टैलेंट के साथ हम सबको जो है वो एंटरटेन किया। 4 सीजन में लाहौर कलंदर क्वालिफाई नहीं कर पाया, इस सीजन में क्वालिफाई किया। उसमें एज अ सीनियर प्लेयर आपको सुहेल अख्तर की परफॉर्मेंस कैसी लगी? एज अ कैप्टन, एज अ इंडिविजुअल, आप क्या कहेंगे सुहेल अख्तर के बारे में? जी, सुहेल ऑब्वियसली बहुत अच्छा रोल प्ले किया क्योंकि एक मुश्किल टास्क था उसके लिए। एक 4 सालों का खामखा का बर्डन भी उसके ऊपर कि जी फ्रैंचाइज़ जो है, क्योंकि ऑब्वियसली फ्रैंचाइज़ की लीड कर रहा था वो। और इससे पहले उसने इतने बड़े किसी प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर अपने आप को एज़ ए कैप्टन नहीं खिलाया हुआ था। तो इसमें मैं समझता हूँ कि मैनेजमेंट ने उसको बहुत कॉन्फिडेंस दिया, जिसमें आकिब भाई, समीन भाई ने मिलके उसको बहुत ज़्यादा लुक आफ्टर किया व्हिच वाज़ रियली इम्पोर्टेंट। हम लोगों ने अपने एज़ ए सीनियर होने के मुताबिक जितनी भी उसकी मदद कर सकते थे हमने कोशिश की और वो उसका अपना इंडिविजुअल आई थिंक इनिशियल स्टेज के ऊपर ही वाज़ लिटिल बिट नर्वस, लेकिन एज़ हमने मैचेस खेले, एज़ वी स्पेंड टाइम टुगेदर उसके जो डिसीजंस थे उसमें पावर आती गई, उसमें कॉन्फिडेंस आता गया। और फिर मैंने आपको बोला कि जब आप टीम जीतना शुरू हो गई, परफॉर्मेंसेस आई सामने, मैच जीत के आप पॉइंट्स लेना शुरू हो गए, तो फिर ऑटोमेटिकली आपका दिल जो है वो बड़ा हो जाता है। तो आई वाज़ रियली हैप्पी कि पहले तो उसने एज़ ए लीडर, एज़ ए कप्तान बेहतर रोल प्ले किया। उसके साथ उसकी अपनी परफॉर्मेंसेस नॉट एट द फर्स्ट स्टेज, लेकिन एट लीस्ट जब हम पीक कर रहे थे, उस वक़्त उसने अपनी परफॉर्मेंसेस के साथ इस टीम के अंदर अपनी कंट्रीब्यूशन दी। बिल्कुल। और अब आप बात करते हैं ब्रांड एम्बेसडर लाहौर कलंदर शाहीन शाह अफरीदी। बहुत एफर्ट्स थी उनकी, आप टीममेट हैं, आप ड्रेसिंग रूम शेयर कर रहे थे, तो ओवरऑल शाहीन शाह अफरीदी के बारे में आप क्या कहेंगे? जी, बहुत ही मेरे अपने ख्याल में मैंने पिछले 5-7 सालों के जो पाकिस्तानी बॉलर्स आए हैं, उनमें 2 बॉलर्स को मैंने पीक करते देखा। एक हसन अली ने पीक किया, अनफॉर्चुनेटली इंजरी की वजह से अभी वो नहीं खेल रहे लेकिन हसन अली ने वो ग्लिम्स, वो चीज़ें दिखाई एज़ ए क्रिकेटर मुझे, जो पाकिस्तान को मैचेस जितवा सकते थे अकेले। उसके बाद शाहीन अफरीदी माशाल्लाह, अल्लाह इसको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, इसको कामयाबी दे पाकिस्तान के लिए। इसका ग्राफ यूँ है और मैं बहुत खुश हूँ कि कोई भी शख्स, कोई भी क्रिकेटर वो नीचे ना जाए जब वो टेक ऑफ करे और फिर वो यूँ हाई अप्रोच के साथ खेले। सबसे इम्पोर्टेंट था कि शाहीन। जी, हफीज भाई आपका मेरे ख्याल से एकदम ही डिस्कनेक्ट हुआ है। दोबारा से सर कंटिन्यू कीजिएगा, कंटिन्यू कीजिए। आपको मेरी आवाज आ रही है हफीज भाई? आपकी आवाज मेरे ख्याल से अभी आवाज नहीं आ रही और हमें बिल्कुल प्रॉपर टीम को आवाज आपकी नहीं आ रही, तो इसको जरा दोबारा कनेक्ट करके देख लें। सो इतनी देर में मैं कलंदर की सिकंदर की इंफॉर्मेशन दे देता हूं। जैसे आपका कनेक्ट होता है, आपकी वॉइस कनेक्ट होती है, तो फौरन आपको वापस लाते हैं और उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं जो आप इतनी अच्छी बातें कर रहे थे शाहीन शाह अफरीदी के लिए।
और फ्यूचर प्रोस्पेक्ट हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए, लाहौर कलंदर के लिए। सो जैसे ही आपकी आवाज़ का मसला हल होता है तो हम आप पर वापस आते हैं फौरन, और कलंदर के सिकंदर प्रोग्राम की डिस्कशन भी करते हैं। हफीज भाई से पूछते हैं कि उनको वर्चुअल कैसा टैलेंट हंट प्रोग्राम कैसा लगा, जिसमें आप वीडियो बनाकर भेज सकते हैं घर से, अगर आप बैटिंग कर सकते हैं, आप बॉलिंग कर सकते हैं, आप विकेट कीपिंग कर सकते हैं। तो हफीज भाई, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी, आपको आ रही है मेरी आवाज? जी सर आ रही है। आप कंटिन्यू कीजिएगा जहां से आप सिलसिला जहां से जी, मैं कह रहा था शाहीन के बारे में कि शाहीन की परफॉर्मेंसेस का ग्राफ अपवर्ड्स है और मुझे बहुत खुशी है और मैं दुआगो हूँ कि शाहीन सेहतमंद रहे पाकिस्तान के लिए, और जिस तरह अच्छा उसका एटीट्यूड है टुवर्ड्स द गेम ऑफ क्रिकेट, वो कोई कमी नहीं छोड़ता। और हमने ये इस PSL में देखा कि अपने फ्रैक्चर थंब के साथ भी, और हालांकि उसका बॉलिंग आर्म था, लाइक उसका बॉलिंग आर्म का थंब जो था, सॉरी बॉलिंग हैंड का जो थंब था, वो फ्रैक्चर होने के बावजूद उसने फिर भी 140 तक उसने बॉलिंग की। तो बहुत ही शानदार एटीट्यूड, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। और दुआगो हूँ शाहीन के लिए कि जिस तरह वो माशाल्लाह पाकिस्तान को मैचेस जितवा रहा है, पाकिस्तान की इज्जत बढ़ा रहा है और अकेला मैच विनर साबित हो रहा है, इसी तरीके से वो कंटिन्यू करे और पाकिस्तान को और लाहौर के साथ जब तक वो मुंसलिक है वो परफॉर्मेंसेस देता जाए। बिल्कुल ऐसे ही है। और मैं आपसे इसलिए जानना चाह रहा हूँ इन तमाम प्लेयर्स के बारे में क्योंकि सीनियर आपकी तरफ से जो भी उनके ऑब्जर्वेशन है उन प्लेयर्स की, वो प्लेयर्स भी देख के बड़ा खुश होंगे कि हफीज भाई ने हमें काफी, आपने जो गलतियां भी बताई और कुछ इंप्रूवमेंट भी बताई कि इंप्रूवमेंट हो सकती है। तो यंगस्टर की बात करते हुए मैं आता हूँ दिलबर हुसैन पे। दिलबर हुसैन की बॉलिंग की बड़ी तारीफ की वकार यूनुस ने भी, मिसबाह उल हक ने भी, और इसके अलावा तमाम सीनियर प्लेयर्स कर रहे हैं। तो आप क्या कहेंगे दिलबर हुसैन के बारे में? ये एक अच्छा टैलेंट सामने आया, पेस है उसके पास। और देखें, जो अच्छी चीज़ है ना दिलबर के अंदर, वो ये है जिसको मैं समझ सकता हूँ क्योंकि मैंने खुद टेप बॉल से अपना स्टार्ट लिया। जो कॉन्फिडेंस होता है ना, वो आपको हमेशा आपके स्किल्स को एग्जीक्यूट करने में मदद देता है। तो टेप बॉल बैकग्राउंड की वजह से दिलबर के अंदर या हारिस के अंदर कॉन्फिडेंस बहुत है। दे वांटेड टू टेक द चैलेंज। तो मुझे दिलबर ऑब्वियसली नीड टू वर्क रियली हार्ड अपनी फिटनेस के ऊपर, क्योंकि उसको फिटनेस के बहुत इश्यूज रहे हैं। आप अफोर्ड नहीं कर सकते कि जब आप मैच खेलें तो आप हर मैच में एक या दो ओवर के बाद या 10 ओवर की फील्डिंग के बाद आपको क्रैम्प्स पड़ जाएं, आपको मुश्किल हो, आपको कुछ ना कुछ आप कैरी कर रहे हैं। सो देयर समथिंग ही नीड्स टू वर्क। तो यहाँ पे मैं समझता हूँ कि दिलबर या उसके साथ और भी जितने जो हमारे यंगस्टर्स थे या जिन्होंने इसको खेलते देखा, उनको सीखने की ज़रूरत है कि आपके स्किल्स के साथ साथ आपकी फ़िटनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। कि आपकी फ़िटनेस इतनी होनी चाहिए कि आप पूरा मैच या लंबी देर तक खेलने के लिए अगर आपकी फ़िटनेस नहीं है तो आप नहीं खेल सकते। तो दिलबर ने इम्प्रेस किया उसके कॉन्फिडेंस की वजह से, उसके स्किल्स अच्छे हैं। मैं समझता हूँ कि यंगस्टर जितने भी हमने देखे बॉलिंग के अंदर, उसमें इसने हमें, दिलबर ने जो है वो इम्प्रेस किया। यस, ही विल लर्न मैनी थिंग्स। और ये उसके पास एक बेहतरीन मौका है कि अब यहाँ से जब वो वापस होगा अपने घर में या अपनी एकेडमी में या लाहौर के अंदर के हाई परफॉर्मेंस सेंटर आए, अपनी फिटनेस पे काम करे, अपने स्किल्स पे काम करे, ताकि जब वो नेक्स्ट टाइम वापस आए पाकिस्तान के डोमेस्टिक में या पाकिस्तान सुपर लीग में, तो एक सुपर फिट और एक कामयाब बॉलर बन के हम सबको दिखाए। फरजान राजा से शो में मीडियो कैलेंडर में गपशप हो रही थी। वो कह रहे थे जब मैं खेला कोयटा के खिलाफ तो पिच काफी टर्न हो रही थी और उसमें उनकी बॉल लगते साथ इतना ज्यादा टर्न ले रही थी कि सुहेल अख्तर उनके पास आए और आप भी पास आ गए। उन्होंने पूछा ये क्या हो रहा है, तो उस वक्त स्टोरी क्या चल रही थी, कितना स्पिन आ रहा था उस पिच पे और कैसी पिच थी? ऑब्वियसली दैट वाज वन ऑफ द टफेस्ट पिच जिसको हमने ऑब्जर्व किया, हमने खेला। उसमें आपने देखा समित पटेल ने बॉलिंग बहुत शानदार की और ऊपर से 4 आउट कर दिए। तो फरजान रजा जब आए बॉलिंग के लिए, ऑब्वियसली उनका मेरा ख्याल पहला मैच था, नर्वस थे। लेकिन देखिए मेरा रोल ये था, मैं जब भी किसी यंगस्टर के पास जा रहा था, इवन कप्तान के पास भी, तो मैं सिर्फ उनके दिल में आई हुई बात को बैक करता था, उनको कॉन्फिडेंस देता था। मैं नहीं फोर्स करता था या ना मैंने कोशिश की कि मैं किसी को कहूँ कि ऐसा करो या ऐसा करो, क्योंकि एक नेचुरल इंस्टिंक्ट होती है। सिर्फ आप कॉन्फिडेंस दे सकते हैं, जो मैंने देने की कोशिश की। और मैंने अलाउ किया हर एक को। मेरी ये कोशिश होती है कि हर बंदा अपना नेचुरल स्किल्स की जो है ना वो एग्जीक्यूशन करे। तो फरजान राजा ने उस मैच के अंदर वो कि मैं समझता हूँ जितना टर्न हो रहा था
उसको और ज़्यादा अच्छी बॉलिंग करनी चाहिए थी। जो उसने 2 आउट किए, मैं समझता हूँ 3 या 4 आउट करता। लेकिन दिस इज़ हाउ यू गो, आप सीखते हैं। फरजान राजा या माज, ये तमाम वो यंगस्टर्स हैं जिन्होंने अब इस प्लेटफॉर्म को देख लिया है, उनकी रिक्वायरमेंट उनको समझ आ गई। अब मैं देखना ये चाहता हूँ कि जब वो 1 साल के बाद पाकिस्तान के डोमेस्टिक सर्किट में या पीएसएल में दोबारा आएँ, तो वो कितने पॉलिश होके और कितने कामयाबी और कॉन्फिडेंस के साथ आते हैं और आके एग्जीक्यूशन करते हैं अपने स्किल्स की। बिल्कुल, प्रोग्राम को कंक्लूड की तरफ लेके चलते हैं, लेकिन क्रिस लिन का भी ज़िक्र करना बहुत ज़रूरी है। उनकी जो परफॉर्मेंस थी मुल्तान सुल्तान के खिलाफ, उन्होंने अपने करियर की बेस्ट इनिंग खेली। तो क्रिस लिन के बारे में आप क्या कहेंगे? जो ऑब्वियसली वंडरफुल मेट, बहुत मज़ेदार शख्स है, बहुत शानदार पर्सनैलिटी है, वेरी प्रोफेशनल, कोई कमी नहीं छोड़ता। देखें, ये चीज़ हमें सीखनी है, हमारी यंगस्टर ये सीखनी है कि आप अपने सीनियर से या ओवरसीज़ प्लेयर से जब वो आपके साथ इंगेज होते हैं और आपके साथ खेल रहे होते हैं, कि उनके प्रोफेशनल वे कैसे हैं, वो कैसे सिर्फ पैसे ले लेना प्रोफेशनलिज्म नहीं है कि मुझे 2 रुपये मिलते हैं या 10 रुपये मिलते हैं। इट्स अबाउट हाउ यू प्रोसीड, आप अपने प्रोफेशन के साथ कितने प्रोफेशनल हैं, कितने ईमानदारी के साथ अपना रोल प्ले करते हैं। तो क्रिस लिन ने बहुत ईमानदारी के साथ, बहुत मेहनत के साथ हमारे साथ सीज़न खेला। मैं फ़खर की भी तारीफ़ करूँगा, फ़खर ने भी राइट टाइम के ऊपर अपना कॉन्फिडेंस गेन किया, क्योंकि और उसकी अच्छी चीज़ ये थी कि जब वो मुश्किल हालात में था, वो एक्स्ट्रा एफर्ट करने जाता था। जिस दिन हम ऑप्शनल प्रैक्टिस रखते थे, वो एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करने जाता था और उसने अपना जो कमबैक किया, उसने भी मेहनत करके लोगों को, मैंने उसको देखा, तो आई एम श्योर दूसरों ने भी देखा होगा कि देयर इज़ नो अदर वे टू सक्सेस। जब उसको लगा कि उसका कामयाबी नहीं हो पा रही, तो उसने एक्स्ट्रा मेहनत करना शुरू कर दी। वो दिन जो रेस्ट के दिन थे, उसमें भी उसने जाके मेहनत की। सो आप तमाम यंगस्टर्स के लिए जो लाहौर कलंदर में थे, उनके लिए भी, और जो नहीं थे, मैं उनके लिए भी ये कहूँगा कि कामयाबी का सिर्फ एक रास्ता है और वो है मेहनत। आप मेहनत करते रहें, इंशाल्लाह आपको कामयाबी मिलेगी। बिल्कुल, अब एक लास्ट हमारा जो प्रोग्राम चल रहा है, इसी सूरत हाल को लेकर, कोरोना वायरस में लोग घरों में महदूद हैं, यंगस्टर घरों में बैठे हुए हैं, क्रिकेट नहीं हो पा रही, तो वर्चुअल टैलेंट हंट प्रोग्राम है, बिल्कुल पीटीपी की तरह का। घर से वीडियो भेजिए, बैटिंग की, बॉलिंग की और विकेट कीपिंग की, और आप अंदर के सिकंदर बन सकती हैं। क्या कहेंगे हफीज भाई इस प्रोग्राम के बारे में? सबसे पहले तो मैं अपनी वीडियो भेज रहा हूँ। आकिब भाई तैयार है आपकी वीडियो देखने के लिए? आकिब भाई को सबसे पहले मैं अपनी वीडियो भेजता हूँ, उनको कहता हूँ कि मुझे बताएं कि और क्या बेहतरी इसमें मैं लेके आ सकता हूँ। यस, वंडरफुल इनिशिएटिव लाहौर कलंदर का, हमेशा की तरह पाकिस्तान की क्रिकेट में कंट्रीब्यूट करने के लिए ये भी एक बेहतरीन स्टेप है कि वो लोग जो इस वक्त अपने घरों में हैं, क्योंकि इस मरतबा शायद मुश्किल हो पीडीपी प्रोग्राम को करना, तो ये एक अच्छा अल्टरनेट प्रोग्राम लेके आया है लाहौर कलंदर की मैनेजमेंट, जहाँ पे हम तमाम वो यंगस्टर जो अपने घरों में बैठ के अपनी वीडियो बनाएं, इनको भेजें, और जब सिस्टम के थ्रू आपको जज किया जाएगा, आपकी वीडियोस के साथ आपके जो सिलेक्टर्स हैं, जो लाहौर कलंदर की मैनेजमेंट बैठी हुई है, वो ये समझेगी कि आप इस काबिल हैं, आपके स्किल्स इस काबिल हैं, तो फिर आपको ऑनलाइन परफॉर्मेंस की वजह से आपकी सिलेक्शन होगी और फिर आपको मौका मिलेगा एक्सक्यूज मी, कि आप लाहौर कलंदर के हाई परफॉर्मेंस सेंटर में आएँ और आके अपने स्किल्स को शो करें। लेकिन सबसे पहले तो दुआ ये है कि ये पेंडेमिक जल्दी से जल्दी ख़त्म हो, ताकि रौनकें और ज़िंदगी की जो रूटीन है वो दोबारा से स्टार्ट हो। इंशाल्लाह। लेकिन तब तक ये बेहतरीन इनिशिएटिव है, और हम तमाम लड़कों से मैं उम्मीद करता हूँ कि वो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करेंगे, और जल्द अज जल्द अपनी वीडियोस बना के सेंड करेंगे ताकि उनकी सिलेक्शन हो सके। सो और गुड जाते हुए जॉब डन अगेन बाय लाहौर कलंदर मैनेजमेंट। मोस्ट वेलकम। आपने गले खराब के साथ हमारे साथ इतना लंबा शो कर लिया, और मैं अब चाहूंगा यार कि इसको मैं असल में ना एंटीबायोटिक शुरू की भी है। ये मुझे जो कफ का इशू है, मैं डॉक्टर के पास गया, मैं भी थोड़ा डर गया, मैंने कहा यार पता नहीं क्या वजह, बट उन्होंने बोला कि इट्स ओनली द इन्फेक्शन, क्योंकि आजकल ये वायरल हुई भी है, तो उसकी वजह से। लेकिन मैं फिर भी आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे मौका दिया इस प्लेटफॉर्म को यूज़ करके लोगों से बात करने का। आई रियली एंजॉयड इट, और आपकी कंपनी तो हमेशा मिस करते हैं ज़ोएब भाई। सर, मैं कहता हूँ दिल की गहराइयों से प्यार आपके लिए उमड़ रहा है, और मैं एक चीज कहूंगा, मैसेज कोई फैंस को जाते हुए दे जाएं इस सूरत हाल में, कि वो कैसी एहतियात करें, और क्रिकेट लवर्स जिन्होंने आपको सपोर्ट किया, उनके लिए भी मैसेज होना चाहिए कि आपने क्वालिफाई किया और आपको सपोर्ट करने के लिए स्टेडियम में। देखिए, पहला मैसेज तो यही है कि इस मुश्किल हालात में खुदारा अपने लिए, अपने प्यारों के लिए, और इस पूरी सोसाइटी के लिए, इस पूरे मुल्क के लिए आप अपने घरों में रहें। येस, इट्स अ डिफ़िकल्ट टाइम, लेकिन हम सब की बेहतरी इसी में है कि हम जो सोशल डिस्टेंस है उसको मेंटेन करें।
और अपनी एक्टिविटीज़ को कम से कम करें और प्रिकॉशंस को पूरी तरह जो है वो उसको ऑब्जर्व करें। दूसरा, लाहौर कलंदर के फैंस का बहुत शुक्रिया, इस पूरे PSL में आप लोगों ने बहुत हमें सपोर्ट किया, लेकिन याद रखें हम लोग दोबारा इकट्ठे होंगे इंशाल्लाह ताला, और वो कामयाबी जिसको हमने अधूरा छोड़ा इंशाल्लाह उसको पूरा करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू हफीज भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। और हमारे साथ थे मोहम्मद हफीज, सीनियर कलंदर और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के मेन पिलर हैं, और उसमें इनके लिए दुआएं हैं, और इनके करियर में इन्होंने बहुत सी अचीवमेंट दी हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम को। लाहौर कलंदर के साथ जो इनका सफर था, इन्होंने बहुत मोटिवेशनल रोल प्ले किया है एज अ सीनियर, और कैप्टन को भी सपोर्ट किया है, यंगस्टर को सपोर्ट किया, इंटरनेशनल प्लेयर्स को, और पूरी टीम को इकट्ठे करके रखा। तो अब मैं जाते हुए नंबर शो कर रहा हूँ स्क्रीन पर। ये हमारा नंबर है, व्हाट्सएप नंबर, जो कि कलंदर के सिकंदर के लिए बहुत जरूरी है। अगर आप कलंदर के सिकंदर बनना चाहते हैं तो इस नंबर पे अपनी वीडियो, अभी आपने व्हाट्सएप नहीं की तो व्हाट्सएप कर दीजिए, क्योंकि हजारों वीडियोस आई हुई हैं, उनको एनालाइज किया जा रहा है, तो आप पीछे ना रह जाए उन हजारों में, आपका भी होना बहुत जरूरी है अगर आप कलंदर के सिकंदर बनना चाहते हैं। नंबर है 0317339401। इस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए, और आप भी ऑस्ट्रेलिया जाके बिग बैश लीग खेल सकते हैं, आप अबू धाबी T10 का हिस्सा बन सकते हैं, आप PSL खेल सकते हैं लाहौर कलंदर की तरफ से, और बहुत से मौके मिलेंगे, और 1 साल पूरा स्कॉलरशिप मिलेगी आपको हाई परफॉर्मेंस सेंटर में ट्रेन होने के लिए। और हफीज भाई और हमारी पूरी टीम के जो सीनियर प्लेयर्स हैं, और ये जो हमारे PDP प्लेयर्स हैं, आप उनके साथ ट्रेन हो सकते हैं, और आकिब जावेद साहब होंगे, और पूरा कोचिंग पैनल है, एनालिस्ट हैं, सब आपको देखेंगे। तो ये फैसिलिटीज पर अगर आप एंजॉय करना चाहते हैं तो कलंदर के सिकंदर बन जाइए, और फिर ना कहिएगा मौका नहीं मिला, और घर में बैठे बैठे अपॉर्चुनिटी मिल रही है, अब कहीं पे आना भी नहीं पड़ेगा स्टेडियम में, घर में बैठकर वीडियो भेजिए, या वीडियो पहले से कोई है परफॉर्मेंस की तो वो भी आप हमें भेज सकते हैं। तो मैं लूंगा आपसे इजाजत। आज थे हमारे साथ प्रोफेसर मोहम्मद हफीज साहब, बहुत प्यारी बातें की, और ये वो सवालात के जवाब दिए जो कि आपके जहनों में थे, प्लेयर से रिलेटेड, सिचुएशन से रिलेटेड, और मोहम्मद हफीज के रोल से रिलेटेड कि उनका रोल क्या था टीम में। तो एक परफॉर्मेंस से बढ़ के रोल उनका मोटिवेशनल था, जो कि उन्होंने मोटिवेट करके इस बार क्वालिफाई किया लाहौर कलंदर ने, और PDP की तारीफ की उन्होंने, ओवरऑल तमाम प्लेयर्स की, HPC की, और सारी चीजों को एफर्ट को देखते हुए लाहौर कलंदर को गाइडलाइंस भी दी, और उन यंगस्टर को गाइड किया जिनको ये फैसिलिटीज मिलने जा रही हैं, जब मिली हुई हैं, और मेहनत करें और इंप्रूव करें और मैच विनर बनिए। थैंक यू सो मच। मिलेंगे आपको नेक्स्ट शो में, मीट योर कलंदर में आप अपने फेवरेट कलंदर को मिल सकते हैं। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।